दोस्तों, यदि आप इंटरनेट पर मीनिंग ऑफ नाउन शीर्षक के अंतर्गत खोज करेंगे तो आपको विभिन्न शब्दकोशों में नाउन की अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी। प्यारे दोस्तों, आप नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार नाउन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। 1. इट इज़ अ वर्ड, मतलब यह एक शब्द है। 2. इट मीन्स समथिंग, मतलब ये किसी चीज का नाम बताती है। लेकिन इन परिभाषाओं में 3 कमियां हैं। सबसे पहले, नाम की तरह नाउन भी एक से अधिक शब्दों से मिलकर बन सकती है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सम नाउन्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। कुछ संज्ञाएं एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि अ नाउन इज यूजुअली अ सिंगल वर्ड, बट नॉट ऑलवेज। केक, शूज, स्कूल बस एंड टाइम एंड अ हाफ आर ऑल नाउन्स। मतलब, संज्ञा आमतौर पर एक एकल शब्द होती है, लेकिन हमेशा नहीं। केक, शूज, स्कूल बस और टाइम एंड अ हाफ सभी संज्ञाएं हैं। अंग्रेजी में कई मल्टी वर्ड फ्रेज या ओपन कॉम्पाउंड होते हैं जिन्हें नाउन्स माना जाता है, लेकिन सिंगल वर्ड्स नहीं। नीचे 2 उदाहरण दिए गए हैं। 1. Controllers are paid time and a half when they work overtime. मतलब, नियंत्रकों को ओवरटाइम काम करने पर उनकी मजदूरी दर का 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। 2. The union took a vote of no confidence against him. यूनियन ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार टाइम एंड अ हाफ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मल्टीवर्ड फ्रेजेस हैं। कोलिन्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी और लॉन्गमैन डिक्शनरी सहित कई शब्दकोश इन फ्रेजेस को नाउन्स मानते हैं। हम जानते हैं कि ऊपर दिए गए फ्रेजेस की तरह एक फ्रेज अर्थ की एक एकल इकाई होता है जिसे अलग अलग शब्दों के शाब्दिक अर्थों से समझा जा सकता है। लेकिन ब्रेक द आइस या हिट द नेल ऑन द हेड जैसे एक इडियम अर्थ की एक एकल इकाई होता है जिसे अलग अलग शब्दों के शाब्दिक अर्थों से नहीं समझा जा सकता। दरअसल, ऊपर दिए गए प्रत्येक फ्रेज एक फिजिकल मिक्सचर या भौतिक मिश्रण की तरह है, लेकिन एक इडियम एक केमिकल कॉम्पाउंड या रासायनिक यौगिक की तरह होता है। इडियम के प्रत्येक घटक शब्द के विपरीत, ऊपर दिए गए दोनों फ्रेज में प्रत्येक घटक शब्द का अपना शाब्दिक अर्थ होता है। हालांकि प्रत्येक फ्रेज जो नाउन है, एक नया विशिष्ट अर्थ ग्रहण करता है। इसलिए प्रत्येक इडियम को एक शब्द माने बिना ऐसी नाउन को एक वर्ड मानना अतार्किक और अनुपयुक्त है। दूसरी बात, एक वर्ड या फ्रेज नाउन हो सकता है, भले ही वह किसी चीज का नाम न बताता हो। नीचे 2 उदाहरण दिए गए हैं। 1. राम इज अ ट्रेन ड्राइवर। राम एक रेलगाड़ी चालक है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार ट्रेन ड्राइवर फ्रेज में ट्रेन शब्द एक नाउन है। 2. द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। रियल एस्टेट उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उद्योग है। कॉलिन्स डिक्शनरी और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार कॉम्प्लेक्स फ्रेज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सिंपल फ्रेज रियल एस्टेट एक नाउन है। यद्यपि उपरोक्त शब्द ट्रेन और उपरोक्त फ्रेज रियल एस्टेट को क्रमशः अन्य नाउन्स ड्राइवर और इंडस्ट्री का वर्णन करने के लिए विशेषण की तरह अट्रिब्यूटिव या गुणवाचक रूप से प्रयोग किया जाता है, फिर भी उन्हें संज्ञा माना जाता है क्योंकि हम उन्हें समान अर्थों में समान रूपों के साथ सिंपल सब्जेक्ट के रूप में उपयोग करके 2 वाक्य बना सकते हैं। इन 2 नाउन्स का उपयोग निम्नलिखित में सरल विषयों के रूप में किए गए हैं। 1. अ ट्रेन इज अ टाइप ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। एक ट्रेन एक प्रकार का रेल परिवहन है। 2. रियल एस्टेट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट एक विशिष्ट प्रकार की संपत्ति है।
तीसरा, किसी शब्द का उपयोग किसी चीज का नाम देने के लिए किए जाने पर भी उसे नाउन नहीं माना जा सकता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार फ्रॉम एकमात्र प्रेपोजिशन है फॉर जिसका उपयोग अब्रॉड शब्द से पहले किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह शब्दकोश अब्रॉड शब्द को एडवर्ब मानता है, भले ही इस शब्द का प्रयोग नाउन की तरह प्रेपोजिशन फ्रॉम के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता हो। इस संदर्भ में नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 1. आई एम लीविंग अ वीक फ्रॉम टुडे। मैं आज से एक सप्ताह बाद जा रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। 1b. द सेल एंड्स अ वीक फ्रॉम टुडे। बिक्री आज से एक सप्ताह बाद समाप्त होती है। ब्रिटानिका डिक्शनरी। 2. टुडे इज संडे। आज रविवार है। 3. ए लॉट ऑफ गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। विदेश से बहुत सारा माल आयात किया जाता है। इक्वल्स 3b. ए लॉट ऑफ गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। विदेशी देश से बहुत सारा माल आयात किया जाता है। 4. ही वॉज शॉट फ्रॉम बिहाइंड। उसे पीछे से गोली मारी गई। इक्वल्स 4b. ही वॉज शॉट फ्रॉम द बैक। उसे पीछे से गोली मारी गई। 5. टॉम वॉच्ड द सीन फ्रॉम फार। टॉम ने दूर से दृश्य देखा। इक्वल्स 5b. टॉम वॉच्ड द सीन फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। टॉम ने दूर स्थान से दृश्य देखा। 6. दे वर एक्टिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स फ्रॉम अबव। वे ऊपर से मिले निर्देशों या आदेशों पर काम कर रहे थे। Equals 6b. They were acting on instructions or orders from a higher authority. वे किसी उच्च अधिकारी के निर्देश या आदेश पर कार्य कर रहे थे। हम जानते हैं कि टुडे शब्द का प्रयोग अधिकतर एडवर्ब के रूप में होता है, लेकिन ऊपर दिए गए उदाहरण संख्या 1 में नामकरण शब्द टुडे का प्रयोग फ्रॉम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। यहाँ इस शब्द को नाउन माना गया है क्योंकि इसका प्रयोग ऊपर दिए गए उदाहरण संख्या 2 में दिखाए गए अर्थ में समान रूप में एक सिंपल सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। कई शब्दकोश इसे नाउन मानते हैं। फिर ऊपर दिए गए उदाहरण संख्या 3, 4, 5 और 6 में अब्रॉड, बिहाइंड, फार और अबव शब्द भी फ्रॉम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ऊपर दिए गए उदाहरण संख्या 3, b, 4, b, 5, b और 6b में उनके संगत अर्थ अ फॉरेन कंट्री, द बैक, अ डिस्टेंट प्लेस और अ हायर अथॉरिटी प्रेपोजिशन फ्रॉम के ऑब्जेक्ट्स हैं। वे नामकरण शब्दों भी हैं क्योंकि उनके संगत अर्थ, जिनमें क्रमशः कंट्री, बैक, प्लेस और अथॉरिटी जैसे नामकरण शब्द हेडवर्ड्स हैं, नेमिंग फ्रेजेस हैं। लेकिन नामकरण शब्दों और फ्रॉम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स होने के बावजूद अब्रॉड, बिहाइंड, फार और अबव शब्द नाउन्स नहीं हैं क्योंकि इन्हें समान अर्थों में समान रूपों वाले सिंपल सब्जेक्ट्स के रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कोलिन्स डिक्शनरी और योर डिक्शनरी के अनुसार ऊपर दिए गए वाक्यांश एफ ट्रॉम फा में फा शब्द एक नाउन है। Dictionary.com के विपरीत ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी और मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी सहित कई शब्दकोश फ्रॉम अब्रॉड फ्रेज में अब्रॉड शब्द को एडवर्ब मानते हैं। फिर से Dictionary.com के विपरीत ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी और ब्रिटानिका डिक्शनरी अबव शब्द को एडवर्ब मानते हैं। हम जानते हैं कि जिन शब्दों को नाउन के रूप में प्रयोग योग्य माना जाता है, उन्हें अंग्रेजी में सिंपल सब्जेक्ट्स के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। दरअसल ऊपर दिए गए उदाहरणों में अब्रॉड, बिहाइंड, फार और अबव शब्द एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग ऑब्जेक्ट्स, नेमिंग वर्ड्स और नाउन सब्स्टिट्यूट्स के रूप में होता है,
लेकिन स्वयं नाउन्स के रूप में नहीं। संक्षेप में, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और फ्रेज, or an attributive word or phrase with a naming word-like meaning that is usable as a simple subject with the same form to name something. एक नाउन एक नामकरण शब्द या वाक्यांश या नामकरण शब्द जैसा अर्थ वाला एक अट्रिब्यूटिव या गुणवाचक शब्द या वाक्यांश होता है, जिसका प्रयोग किसी चीज का नामकरण करने के लिए उसी रूप में एक साधारण सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेहतर समझ के लिए आप मेरा अंग्रेजी वीडियो भी देख सकते हैं।